अब 4 साल बाद हमें पता चला है, जब मेरे घर के गहने गायब हो गए और जगह जगह से उधार लेकर के आ गया, इसने बैंक पे लोन उठा लिया है मोबाइल से। तो इस तरह की जब परेशानी आई उनको, तब पता चला कि इसने स्मैक लेना शुरू कर रखा है पिछले 4 साल से। वो लोग अपना आदर्श जो है वो फिल्म स्टार्स या इन सब को मानते हैं, जो एक्टर्स हैं उनको मानते हैं, उसको इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं। तू हमारा भाई नहीं है क्या, हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा तू, या उसको इंसल्ट भी करते हैं कि तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा, तू कब बड़ा होगा, तेरे में मर्दानगी नहीं है, वरना मर्द तो होते हैं वो नशा करते हैं। तो इस तरह से उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके और नशे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। नशे के लिए एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं गेटवे थ्योरी। इसमें क्या है, अगर हल्का नशा कोई व्यक्ति शुरू करता है तो भारी नशे के गेट खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मैक पीने वाला डायरेक्ट स्मैक ही पीता है, वो पहले सिगरेट से शुरू होता है और फिर कभी शराब पीता है और फिर उसका जो है स्मैक की तरफ जो है या गांजे की तरफ जो है उसका गेट खुल जाता है। कम से कम ज़िंदगी में कभी तो हाई फील करें, हमेशा से बस एक ही जैसी मोनोटोनस जिस ज़िंदगी चल रही होती है, तो उस बोरियत को मिटाने के लिए भी ये लोग जो है नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप इशू था वो छूट गया, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या पढ़ाई में पास नहीं हुए, या पहले किसी ने अब्यूज़ किया हो, तो वो जो पहले के एक्सपीरियंस हैं बुरे, उन एक्सपीरियंसेस को भुलाने के लिए ये लोग स्मैक पीना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है उसमें अब का जो वीडियो है वो स्मैक के बारे में है। दोस्तों, स्मैक और गांजा जो ये सूखे नशे हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन इन दिनों हमारे समाज में बढ़ गया है। ख़ास तौर से यंगस्टर्स जो बच्चे हैं 17-18 साल के, 16 साल के, उससे लेकर के 26-30 साल तक के पुरुषों में ये जो सूखे नशे हैं इनका प्रचलन बहुत बड़ा है। इस बारे में भी हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि लोग आखिर स्मैक लेना शुरू ही क्यों करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक लेडीज़ अपने बच्चे को लेकर के आई और बोली कि कब इसने स्मैक लेना शुरू कर दिया, क्यों लिया, हमें पता ही नहीं चला। अब 4 साल बाद हमें पता चला है, जब मेरे घर के गहने गायब हो गए और जगह जगह से उधार लेकर के आ गया, इसने बैंक पे लोन उठा लिया है मोबाइल से। तो इस तरह की जब परेशानी आई उनको, तब पता चला कि इसने स्मैक लेना शुरू कर रखा है पिछले 4 साल से। तो वो पूछने लगी कि डॉक्टर साहब, स्मैक लेते ही क्यों हैं बच्चे, ताकि हमें उन कारणों का पता हो तो हम थोड़ा सा पहले से ही अवेयर रहें और चेक करते रहें बच्चों को। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कारण होता है कि लोग स्मैक या कोई भी नशा कहें तो क्यों लेते हैं, तो एक तो कूल दिखने के लिए। जो एक यंगस्टर्स होते हैं उनमें एक ये बड़ी सी अवधारणा होती है कि उनका कूल दिखना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग अपना आदर्श जो है वो फिल्म स्टार्स या इन सब को मानते हैं, जो एक्टर्स हैं उनको मानते हैं। और जब एक्टर किसी सिनेमा के अंदर स्मोकिंग करता है या अल्कोहल पीता है या स्मैक पीता है, कोकेन खींचता है, लाइनें बना के नोट से खींचता है, तो उन्हें बहुत बड़ा कूल सा लगता है कि ये इसने नशा किया और उसके बाद इसने मार धाड़ काट की और सबको ख़त्म कर दिया। तो उन्हें लगता है कि हम भी सुपर पावर हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे अगर हम भी ये नशा लेंगे इनके जैसे। तो उनको फॉलो करता है कूल दिखने के लिए। तो ये एक कारण होता है। नंबर 2 जो कारण होता है वो होता है पीयर प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप में। जो बच्चा होता है उसके ग्रुप में 5-7 लोग होते हैं, उसमें से अगर 2 ने 3 ने स्मैक पीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसको फोर्स करते हैं कि तू भी एक बार ज़िंदगी में लेकर के देख, एक लाइन खींच के तो देख, एक सुट्टा मार के तो देख, तेरे को ज़िंदगी में अलग ही मज़े आ जाएंगे, तेरे को लगेगा कि पिछली ज़िंदगी तो सारी बर्बाद ही थी, अब यही ज़िंदगी सबसे अच्छी है, अलग ही दुनिया में पहुँच जाएगा तू। इस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं। जो नशे की चपेट में फंस चुके होते हैं वो उन लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं जो अभी तक उस नशे से बाहर हैं। तो इस कारण वो जो एक प्रेशर बनाते हैं, उसको इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं, तू हमारा भाई नहीं है क्या, हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा तू, या उसको इंसल्ट भी करते हैं कि तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा, तू कब बड़ा होगा, तेरे में मर्दानगी नहीं है, वरना मर्द तो होते हैं वो नशा करते हैं। तो इस तरह से उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके और नशे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो अपना ग्रुप बड़ा कर रहे होते हैं जिसमें नशा ज़्यादा लोग पी रहे हैं। उनका मकसद होता है कि आज हम इनको शुरू में नशा करवाते हैं, कुछ पैसा हम खर्च कर देते हैं, पर जब ये आदी हो जाएंगे तो ये भी हम पे पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। तो उनका अपना एक फाइनेंशियल मोटिव होता है इसके पीछे। नंबर 3 जो चीज़ होती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन की ललक।
जी हाँ दोस्तों, जो ये एक एज है, टीन एज ग्रुप है या अर्ली अडल्टहुड है, इसमें जो व्यक्ति है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासा बहुत होती है कि मैं ये भी करके देखूं, वो भी करके देखूं, कैसा होता है। तो एक दिन सिगरेट पी के देखेगा, एक दिन शराब पी के देखेगा। तो ये एक जो गेटवे थ्योरी होती है, नशे के लिए एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं गेटवे थ्योरी। इसमें क्या है, अगर हल्का नशा कोई व्यक्ति शुरू करता है तो भारी नशे के गेट खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मैक पीने वाला डायरेक्ट स्मैक ही पीता है, वो पहले सिगरेट से शुरू होता है और फिर कभी शराब पीता है और फिर उसका जो है स्मैक की तरफ जो है या गांजे की तरफ जो है उसका गेट खुल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किस में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किस में मैं ज़्यादा बढ़िया दिख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो वो एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है कि किस में मैं हाई ज़्यादा हो जाता हूँ, अपने आप को हाई महसूस करता हूँ। तो वो एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है। चौथा जो होता है वो है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर किसी में है, मतलब वो अकेलापन महसूस करता है या कुछ असुरक्षा की भावना रखता है, तो वो कुछ दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है ताकि उसे वहाँ सुरक्षा मिले। लेकिन वो दोस्त जो हैं वो उसको नशे के दलदल में धकेल देते हैं। पांचवा जो एक कारण होता है वो होता है कि जैसे एक बोर्डम वाली लाइफ हो जाती है बच्चों की, कि बस रोज़ सुबह से उठे, नहाए धोए, पढ़ाई किया, कॉलेज गए, ये किया वो किया, रूटीन सा एक ज़िंदगी बोरियत सी हो गई है। तो इस बोरियत को मिटाने के लिए क्या है, वो लोग पार्टी करना या नशा करना शुरू करते हैं कि यार कम से कम ज़िंदगी में कभी तो हाई फील करें। हमेशा से बस एक ही जैसी मोनोटोनस ज़िंदगी चल रही होती है। तो उस बोरियत को मिटाने के लिए भी ये लोग जो है नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और जो कारण होता है कि पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस जो है, अगर किसी के साथ जीवन में कोई बुरा व्यवहार या बुरी घटना जीवन में पहले हुई है, तो उनको जो है एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है कि कहीं मेरे साथ वापस बुरा नहीं हो जाए, जो पहले बुरा जिसने किया वो फिर से मेरी लाइफ में नहीं आ जाए। तो या कोई जैसे रिलेशनशिप इशू था वो छूट गया, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या पढ़ाई में पास नहीं हुए, या पहले किसी ने अब्यूज़ किया हो, तो वो जो पहले के एक्सपीरियंस हैं बुरे, उन एक्सपीरियंसेस को भुलाने के लिए ये लोग स्मैक पीना शुरू कर देते हैं। एक और जो रीज़न है वो है प्रेजेंट में अगर कोई स्ट्रेस है तो भी बहुत से लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। जब भी ये तनाव में रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, एक स्ट्रेस है। और जब ये तनाव में रहते हैं तो इनका कोई ना कोई दोस्त इनको सलाह दे डालता है कि तू इतनी टेंशन क्यों लेता है, इसको एक बार धुआं खींच इसका और सारी टेंशन ज़िंदगी से गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो वो स्मैक की लाइन बना करके और उसकी धुआं खींचने के लिए उसे प्रेरित करते हैं कि इससे तेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और एक और जो रीज़न होता है वो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये भी काफ़ी कॉमन रीज़न है दोस्तों, हालांकि अंडर रिपोर्टेड होता है, लेकिन ढंग से इंटरव्यू करने पे पता चलता है कि बहुत से यंगस्टर्स जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, कि अपना इरेक्शन टाइम जो है, इरेक्शन अच्छा हो या इजैक्यूलेशन का टाइम, डिस्चार्ज थोड़ा समय ज़्यादा लगे, तो उन्हें एक अवधारणा होती है कि मैं फ़ीमेल को अच्छा सेटिस्फाई कर पाऊँगा, जितना लंबा सेक्स चलेगा उतनी ही फीमेल ज़्यादा सेटिस्फाई होगी, या उतना ही मैं हीरो गिना जाऊँगा, या मेरी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह की कुछ गलत अवधारणाएं उनके मन में होती है। तो अपना इजैक्यूलेशन को डिले करने के लिए, उसका टाइम है, सेक्स का टाइम बढ़ाने के लिए उन्हें कोई सलाह दे डालता है कि स्मैक पी ले, उससे तेरा इजैक्यूलेशन डिले हो जाएगा, तेरा टाइम बढ़ जाएगा, तो उससे तुम अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को या जो भी है वहाँ सेटिस्फाई अच्छे से कर पाएगा। ये गलत अवधारणा होती है, लेकिन लोग इसके चक्कर में फंस के स्मैक लेना शुरू कर देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों मैंने आपको ये कारण बताए जिन कारणों से जो आज का युवा वर्ग है वो स्मैक पीना शुरू करता है। अगर आपके घर में आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो टीन एज का है, अर्ली अडल्टहुड एज का है, तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखिए कि अगर कोई ऐसा कारण है, उसका दोस्त में कोई ऐसा सिगरेट पीता है या नशा करता है, या वो भी फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और फिल्मों की बात वो ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, या बार बार कहता है मैं तो बोर हो गया, पार्टी जा रहा हूँ, इस तरह से, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो स्मैक के दलदल में फंस जाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।